गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों जो है लास्ट क्लास में हमने जो है अपना चैप्टर नंबर 7 विच इज़ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स ऑलरेडी जो है स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें कि हम जो है चैप्टर का इंट्रोडक्शन प्लस जो है एनिमल टिश्यूज़ के बारे में पढ़ चुके थे। कि फर्स्टली हमने देखा था कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ टिश्यू, देन उसके बाद जो है हमने एनिमल टिश्यू को जो है 4 ग्रुप में डिवाइड किया था। ठीक है, आज हम जो है क्या करेंगे बच्चों, उन्हीं 4 जो है एनिमल टिश्यूज़ को जो है फर्दर उनके जो है सब टाइप में डिवाइड करेंगे कि फर्दर जो है ये टिश्यूज़ जो है कौन कौन से सब टाइप में डिवाइड होते हैं। तो मैं एक पूरा फ्लो चार्ट आपको जो है आज इसका बनाकर दिखा देती हूँ। ठीक है, तो हम देख रहे हैं बच्चों टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू। ठीक है, ये हमारा टॉपिक था, तो यहाँ पर लिख देते हैं एनिमल टिश्यू। टॉपिक है बच्चों हमारा एनिमल टिश्यू। ठीक है, एनिमल टिश्यू। तो एनिमल टिश्यू हमने बच्चों आपको ऑलरेडी जो है क्या बताया था कि एनिमल जो टिश्यू होता है ये कितने टाइप का होता है, 4 टाइप का होता है। कौन कौन से टाइप होते हैं ये हमने आपको बताया था। सबसे पहला होता है बच्चों आपका जो है, सबसे फर्स्ट क्या था बच्चों आपका, सबसे पहला था बच्चों आपका जो है एपिथेलियल टिश्यू। नंबर 1 है आपका एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, नंबर 1 था हमारा एपिथेलियल टिश्यू। देन नंबर 2 जो है बच्चों हमने आपको बताया था कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, नंबर 2 है हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, नंबर 3 है बच्चों हमारे पास जो है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू एंड नंबर 4 एंड लास्ट है बच्चों हमारे पास जो है न्यूरल टिश्यू। ठीक है, न्यूरल कहिए या नर्वस टिश्यू इसको कहिए। ठीक है बच्चों, तो ये जो है 4 हमने जो है बच्चों एनिमल टिश्यू हमने पढ़े थे लास्ट क्लास में। ठीक है, कौन कौन से बच्चों, नंबर 1 क्या है हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू, देन जो है आपका जो है कनेक्टिव टिश्यू, और नंबर 3 है हमारे पास मस्कुलर टिश्यू, और नंबर 4 है बच्चों हमारे पास न्यूरल टिश्यू। ठीक है, ये हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। एपिथेलियल टिश्यू का बच्चों हमने कहा था कि हमारा जो बॉडी सरफेस होता है, चाहे वो इंटरनल जो एक्सटर्नल होता है, वो बॉडी सरफेस हमारा कवर होता है किससे, एपिथेलियल टिश्यू से। ठीक है, सेकंड होता है कनेक्टिव टिश्यू जो कि ट्रांसपोर्ट और जो है जो ऑर्गन्स होते हैं उनको कनेक्ट करने का काम करता है। मस्कुलर टिश्यूज़ जो है जहाँ पर भी हमें फूड्स जो है यूज़ होती है हमारी, वो मस्कुलर टिश्यूज़ की वजह से होती है। और लास्ट हमारा न्यूरल या नर्वस टिश्यू जो कि पूरे बॉडी को जो है कोऑर्डिनेशन, जो हमारे बॉडी में जो भी कोऑर्डिनेशन है वो न्यूरल टिश्यू की वजह से होती है। ठीक है, अब बच्चों जो है आज हम देखेंगे कि फर्दर जो है ये टिश्यूज़ कितने टाइप के, मतलब सब टाइप के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, तो जो एपिथेलियल टिश्यू होता है बच्चों ये फर्दर जो है आपका जो है क्या होता है, ठीक है बच्चों, तो ये फर्दर जो है आपका जो है 5 सब टाइप इसके होते हैं। फर्स्ट है इसमें, इस तरीके से इसको लिख देते हैं, आपका जो है कौन, एपिथेलियल टिश्यू का फर्स्ट टाइप है बच्चों आपका। ठीक है, ये है आपका जो है स्क्वामोस एपिथेलियस। एपिथेलियल। ठीक है, नंबर 2 है बच्चों आपका जो है वो है क्यूबोइडल एपिथेलियल। नंबर 3 है बच्चों आपका जो है कॉलमनर एपिथेलियल। नंबर 4 है बच्चों आपका जो है सिलिएटेड एपिथेलियल। और लास्ट है बच्चों आपके पास जो है ग्लैंडुलर एपिथेलियल। ठीक है, ग्लैंडुलर एपिथेलियल। ठीक है, ये हैं बच्चों आपके जो है एपिथेलियल टिश्यूज़ के टाइप। ठीक है, देन उसके बाद जो है कनेक्टिव टिश्यू में आपके जो है बच्चों क्या क्या होते हैं,
कनेक्टिव टिश्यू के फर्दर आपके टाइप होते हैं। फर्स्ट है बच्चों आपका जो है बोन हो गई, ये भी आपके कनेक्टिव टिश्यू में आता है, ठीक है। आपका ब्लड, ये भी कनेक्टिव टिश्यू में आता है, ब्लड भी आपका। नेक्स्ट हो गया आपका कार्टिलेज, ये भी आपका कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बच्चों जो है लिगामेंट्स, ये भी आपका कनेक्टिव टिश्यू है। ये सब आपके कनेक्टिव टिश्यूज हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आपका टेंडोन्स होते हैं, ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। नेक्स्ट है बच्चों आपका जो है एरियोलर, और उसके बाद लास्ट है आपका जो है एडिपोज, ठीक है। तो ये सब हो गए बच्चों आपके जो है कनेक्टिव टिश्यू के जो है सब टाइप, ठीक है। बोन, ब्लड, कार्टिलेज, लिगामेंट्स, टेंडोन्स, एरियोलर और एडिपोज, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है बच्चों आपका जो है मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। तो मस्कुलर टिश्यू जो है 3 टाइप्स का होता है, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू के फर्दर जो है 3 टाइप्स हैं, ठीक है। मस्कुलर टिश्यूज के जो है फर्दर आपके जो है 3 टाइप्स है। फर्स्ट है बच्चों आपका स्ट्रेटेड मसल्स, सेकेंड है बच्चों आपका जो है अनस्ट्रेटेड मसल्स, और लास्ट है बच्चों आपका जो है कार्डिक मसल, ठीक है। कार्डिक मसल्स, ठीक है। तो ये है बच्चों आपके जो है एपिथेलियल, कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यूज के सब टाइप। न्यूरल टिश्यू ही एक ऐसा है, ये नर्वस टिश्यू ही एक ऐसा है जिसकी कि कोई जो है टाइप्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो बच्चों क्या कहा हमने, एनिमल टिश्यू जो होता है वो कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। जैसे बच्चों हमने कहा था कि जो प्लांट टिश्यू होता है इट इज़ 2 टाइप। प्लांट टिश्यू के केस में हमने क्या देखे थे कि 2 टाइप के जो है प्लांट टिश्यू होते हैं, एक होता है आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक होता है परमानेंट टिश्यू, ठीक है। देन फर्दर हमने जो है मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यूज़ के टाइप्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। उसी तरीके से बच्चों जो है आपका जो है एनिमल टिश्यू जो होता है वो 4 टाइप का होता है। कौन कौन सा, एपिथेलियल टिश्यू, नंबर 2 कनेक्टिव टिश्यू, नंबर 3 मस्कुलर टिश्यू और नंबर 4 न्यूरल या नर्वस टिश्यू। उसके बाद बच्चों आज हमने देखा कि जो एपिथेलियल टिश्यू या कनेक्टिव टिश्यू या मस्कुलर टिश्यूज़ होता है वो कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक न्यूरल टिश्यू ही एक ऐसा होता है जिसके कोई टाइप्स नहीं होते हैं, बाकी इन तीनों के जो है टाइप्स हमने पढ़े हैं, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यूज़ के जो है 5 टाइप्स हैं, स्क्वैमोस एपिथेलियल, क्यूबॉइडल एपिथेलियल, कॉलमनर एपिथेलियल, सिलिएटेड एपिथेलियल और ग्लैंडुलर एपिथेलियल, ठीक है। ये किसके टाइप हो गए बच्चों, एपिथेलियल टिश्यूज़ के टाइप हो गए, ठीक है। इनको भी बच्चों हम डिटेल में 1 बाय 1 पढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्लास में कि स्क्वैमोस एपिथेलियल कैसे टिश्यूज़ होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज़ क्या होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज़ किस टाइप के होते हैं, इनका डायग्राम क्या होता है, प्लस ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इनका फंक्शन क्या होता है। इसी तरीके से हम सिलिएटेड और ग्लैंडुलर इनको भी हम जो है बच्चों डिटेल में 1 बाय 1 करके जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद बच्चों हमने कहा कि जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होता है, कनेक्टिव टिश्यूज़ के फर्दर हमने जो है टाइप्स के बारे में देखा। आपकी बोन हो गई बच्चों, आपका ब्लड हो गया, कार्टिलेज, लिगामेंट्स, टेंडोन्स, एरियोलर, एडिपोज टिश्यू, ये सब जो है क्या है आपके सब टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़, यानी कनेक्टिव टिश्यूज़ के ये सब टाइप हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने बच्चों को कहा था कि जो कनेक्टिव टिश्यूज़ है ये चीज़ों को कनेक्ट करने के अलावा चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने में भी मदद करती है। तो जैसे ब्लड क्या है आपका कनेक्टिव टिश्यू है जो कि ट्रांसपोर्ट का काम करता है, ठीक है। चाहे वो ब्लड ट्रांसपोर्ट करना हो, चाहे न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्ट करना हो, चाहे वो आपका जो है क्या गैसेस ट्रांसपोर्ट करनी हो, ये सब काम किसका है, कनेक्टिव टिश्यूज़ का। और किसके ज़रिए, ब्लड कनेक्टिव टिश्यूज़ के ज़रिए, ठीक है। जैसे बोन भी आपकी क्या है कनेक्टिव टिश्यू है, बट बोन ट्रांसपोर्टेशन का काम नहीं करती है, बोन क्या करती है, जोड़ने का काम कर रही है, ठीक है।
है ना। बोन क्या होती है आपकी, जोड़ने का काम करती है ना, एक तरीके से जो है आपको मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करती है, ठीक है। इसी तरीके से कार्टिलेज होता है और लिगामेंट्स होते हैं, टेंडोन्स होते हैं, ठीक है। तो जब हम कनेक्टिव टिश्यूज़ को पढ़ेंगे देन उसके बाद हम इनके जो सब टाइप है इनको भी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों हमने बात करी मस्कुलर टिश्यू के। मस्कुलर टिश्यूज़ के फर्दर 3 टाइप्स होते हैं, स्ट्रेटेड मसल्स, अनस्ट्रेटेड मसल्स और कार्डिक मसल्स, ठीक है। आपका जो है अनस्ट्रेटेड मसल्स को जो है क्या भी कहा जाता है बच्चों, स्मूथ मसल्स भी कहा जाता है, ठीक है। और ये जो है आपकी इनवॉलंटरी होती है नेचर में, ठीक है। उसके बाद कार्डिक मसल जो होती है बच्चों आपकी, ये भी जो है क्या होती है, इनवॉलंटरी होती है। सिर्फ स्ट्रेटेड मसल से जो है आपकी क्या होती हैं, वॉलंटरी होती हैं, मतलब एक्शंस में कैसे होती है, वॉलंटरी होती हैं। अनस्ट्रेट जो है इनवॉलंटरी होती है और कार्डिक भी जो है क्या होती है, इनवॉलंटरी होती है। इनवॉलंटरी क्या होता है ये भी हम जो है आपको तभी पढ़ाएंगे बच्चों जब आप मस्कुलर टिश्यूज़ वाले टॉपिक में आओगे, ठीक है। अभी पढ़ाना सही नहीं है क्योंकि कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको एक डायग्रामेटिक जो है स्केच बनाकर दिखाया है आपके एनिमल टिश्यूज़ का, ठीक है, ताकि कि आप इसको जो है इस तरीके से बनाओ तो एटलीस्ट आपको याद रहे कि जो है एपिथेलियल टिश्यूज़ के टाइप क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ के टाइप क्या होते हैं, या मस्कुलर टिश्यूज़ के टाइप क्या होते हैं, ताकि आप जो है एग्ज़ाम में ईजिली जो है अगर आपका एनिमल टिश्यूज़ आए तो आप ईजिली उसको डिस्क्राइब कर सको, ठीक है स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम एपिथेलियल टिश्यूज़ और उसके जो है टाइप्स के बारे में जो है 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।